नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। कल्लू भाई की चुनौती, भगवान कल्कि द्वारा जवाब। श्री आनंद मोहन जी पर उनकी प्रतिक्रियाएं। आज भगवान कल्कि की लीला कल्लू जी के चुनौती वाली घटना पर होने वाली है। यहाँ एक धर्म स्थापना हेतु बहस की बात की लेकर हुई थी। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर दबा दें, कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक दिन की बात है कि भगवान कल्कि अभी पेरियाबलाक में ही थे। तब तक प्रसिद्ध कथक कल्लू भाई, जो वहाँ के माने जाने वाले रोमांचक, आकर्षण एवं मन को मुग्ध करने वाले नृत्य के साथ राधा कृष्ण चरित्र का कथा प्रवचन करते थे, कार्यक्रम होने वाला था। इनके कार्यक्रम देखने हेतु श्री आनंद मोहन जी ने बड़े भाव से कहा, भगवान कल्कि से कहा। भगवान कल्कि ने कहा कि ठीक है, चला और देखा जाएगा, परंतु प्रक्रियाएं को व्याप्त बनाते जा रहे हैं तो बाद में आपकी परेशानियां इतनी अधिक बढ़ जा सकती हैं कि हो सकता है कि आप बर्दाश्त ना कर सके, क्योंकि श्री विष्णु जी, श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्णचंद्र जी, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब आदि के परेशानियों एवं विरोधों एवं संघर्षों आदि को देखते हुए लग रहा है कि आप टिक न सकेंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ जैसे ही सर्वोच्च सत्वकृत एवं सर्वोत्तम पद्धति है, वैसे ही आलोचना, निंदा, घोर विरोध एवं अति संघर्षों के द्वार से गुजरना पड़ता है, तो अति दुरूह, कठिन एवं संकटमय परिस्थिति होती है। यह बहुत ही काफ़ी सोच समझ एवं बूझ के पश्चात संकल्प के साथ चलने वाला मार्ग है। आप अनिश्चित या अशिक्षित नहीं हैं। आप हरिश्चंद्र महाराज वाली कहानी भी पढ़े ही हैं कि सत्य के लिए कितनी परेशानियां, कष्ट एवं संकटमय स्थिति से गुजरना पड़ा था। सत्य का मार्ग एवं मंजिल अति दुरूह होता है। उसमें भी धर्म के साथ जो अति दुरूहता से गुजरना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि परम तत्वम रूपी तत्वम, भगवत तत्वम, शब्द ब्रह्म रूप परम ब्रह्म, परमेश्वर या परमात्मा, गॉड रूप सर्वोच्च सत्ता शक्ति सामर्थ्य रूप भगवान के ही मात्र निर्देश में रहना, चलना एवं समस्त कार्यों को करना पड़ता है, जिसमें अकल्पनीय दुरूहताओं, कठिनाइयों, आलोचनाओं, निंदा, घोर विरोध एवं अति संघर्षों से गुजरना पड़ता है, जो बड़े बड़े दिग्गज महारथियों को भी डिगाए बगैर नहीं छोड़ती है। इसलिए श्री आनंद मोहन जी, यह मार्ग और मंजिल परम सत्य का है। इसमें बहुत ही काफ़ी सोच समझ बूझ के साथ उतरना, रहना, चलना एवं कार्य को करना होता है, घबराहट में नहीं। दोस्तों, भगवान कल्कि आनंद मोहन जी को समझा रहे हैं कि आप, आनंद मोहन जी जब कहते हैं कि कल्लू का नृत्य और उनकी कथा देखने चले जाए, तो भगवान कल्कि बोलते हैं कि आप लगता है टिक नहीं पाएंगे। आप जो सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि वहाँ बहुत अच्छा है,
भगवान कल्कि सब कुछ जानते थे, क्योंकि वह अंतर्यामी थे, तो वह सब पहले ही जानते थे। लेकिन वह अपने कठिनाइयों को बढ़ाने के लिए आनंद मोहन जी बार बार भगवान कल्कि को हर जगह ले जा रहे थे। भगवान कल्कि बार बार समझा रहे थे, परंतु आनंद मोहन जी भाव में थे और इसी भाव को समझाते हुए भगवान कल्कि सत्य धर्म स्थापना हेतु रूपी परम पुनीतिय कार्य को पाकार में श्री आनंद मोहन जी भी रम लीन हो गए थे। इसलिए प्रतिकूल के किसी भी बात का उन पर कोई असर प्रभाव नहीं पड़ रहा था, जबकि भगवान कल्कि बार बार अनेकों बार भी भावी भयावह परिस्थितियों का संकेत स्पष्ट शब्दों में कहने, बताने, समझाने के बावजूद भी वे इस विचार पर कि हम आजीवन हर संकट कालीन परिस्थितियों के बावजूद भी इस सत्य धर्म स्थापना एवं प्रचार प्रसार रूपी परम पुनीतिय कार्य हेतु आप के साथ लगे रहेंगे। कदापि किसी भी स्थिति परिस्थिति में इससे विमुख नहीं होंगे, भले ही इसमें शरीर भी क्यों ना छूट जाए। इस प्रकार दोस्तों, इस प्रकार चाहे जितनी बार भी कहा जाता था, उनसे 2-4 बार अधिक से ही उनसे 20 ही संकल्प लेने लगते थे। इनकी आदि शक्ति इस परम पुनीतिय कार्य हेतु भगवान के प्रति श्री आनंद मोहन जी से भी अनेक गुना बार सत्य संकल्प लेती थी तथा इनमें अपने पूरे परिवार को ही लगा देने का संकल्प दोनों प्राणी एकजुट होकर आजीवन चलने हेतु वचन कबूल किया, यानी सत्य धर्म स्थापनार्थाय अपने तथा अपने परिवार को ही हर स्थितियों के बावजूद भी लगा देने का वचन दिया। तत्पश्चात सत्संग एवं शंका समाधान की गतिविधि बेहद तेजी करने की योजना बनी तथा उस कार्य रूपी में लागू भी कर दिया गया, अर्थात सत्संग एवं शंका समाधान के साथ भगवत ज्ञान दान देने की बात भी लागू करने की बात तय हुआ। पूरे परिवार में अति प्रसन्नता, हर्ष एवं उल्लास देखा गया, जिससे भगवान कल्कि ने भी भगवत ज्ञान दान हेतु तथा सत्य धर्म की स्थापना हेतु सर्वप्रथम उसी परिवार का चयन किया। परंतु भगवत ज्ञान दान अपने आप में एक परम दुर्लभ एवं परम गोपनीय होने के कारण तथा इनके मर्यादाओं को देखते हुए कि परम श्रद्धालु एवं उत्कट जिज्ञासाओं के साथ ही अनन्य सेवा, अनन्य भक्ति भाव से सर्वतोभावेन भगवत अर्पण हुए बगैर पाया ही नहीं जा सकता है। भगवान कल्कि उसी घड़ी की प्रतिज्ञा कर रहे थे जिसमें भगवत ज्ञान दान योग्य पात्र को दिया जाए। अगले दिन कल्लू भाई के कार्यक्रम को देखने हेतु सभी के साथ भगवान कल्कि भी गए। वहाँ पर 50 सैकड़ों व्यक्ति बैठे थे। उसी में सभी के साथ भगवान कल्कि भी बैठ गए। कल्लू भाई नित्य के साथ राधा प्रसंग को लेकर गा कर समझाया भी कर रहे थे। उनके कार्यक्रम अच्छे थे, आकर्षण थे, रुचिकर थे, मन को भाने वाले थे, परंतु धार्मिक नहीं बल्कि मनोरंजन का था। उस धार्मिकता तो कदापि कहा ही नहीं जा सकता था। हालांकि प्रसंग राधा का था, परंतु कहने और सुनने
का भाव मात्र मनोरंजन एवं रोचक का था। अपने समझने में कल्लू भाई बीच बीच में चुनौतियां दे दिया करते थे कि यह अध्यात्म है, इसे धरती पर कोई काटने वाला नहीं है। किसी भी जानकार में हिम्मत और साहस नहीं है कि इसे काट दे, जबकि व्याख्यान शारीरिक एवं मनोरंजन मात्र ही था, जो सर्वथा अध्यात्म के प्रतिकूल था। जब जब कल्लू भाई चुनौतियां देते थे, श्री आनंद मोहन जी के बीच में ही टोक देना चाहते थे कि आप कार्यक्रम करते जाएं, चुनौतियां न दें। आपको पता नहीं है कि इस दर्शक समाज में कौन कैसे कैसे और कौन कौन लोग बैठे हैं। आप खुद समझा रहे हैं कि जहां ऐसे कार्यक्रम होता है वहां हनुमान तथा कभी कभी भगवान भी नर रूप धारण कर ऐसे स्थानों पर कार्यक्रमों में भाग लिया करते हैं, और आप ही झूठ मूठ में चुनौतियां भी दे रहे हैं। आपको चुनौतियां नहीं देना चाहिए, परंतु भगवान कल्कि ने इशारा करके बोलने से मना कर दिया, क्योंकि लोग सुनने में मस्त थे तो उनके रंग में भंग होता, और श्री आनंद मोहन जी की बात भी कोई नहीं सुनता, क्योंकि कल्लू भाई उस क्षेत्र में प्रतिष्ठित जानकार माने जाते थे। कार्यक्रम समाप्त हुआ। सभी के साथ भगवान कल्कि भी क्वार्टर पर आया। दोस्तों, भगवान कल्कि बार बार मनोज जी को समझाते रहते थे, लेकिन मनोज जी भगवान कल्कि को बार बार यही बात बोलते थे कि हमारा सभी परिवार और माता आदिशक्ति भी साथ में चलेंगी। इस बात को भगवान कल्कि ने समझ लिया और कहने लगे कि ठीक है, अब ज्ञान दान की योग्यता पात्र प्राप्त करते ही भगवत ज्ञान दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों, कल्लू भाई की जो कथक नाच और राधा जी की बात बोलते बोलते मनोरंजन वाली बात थी, वहाँ पर वो चुनौती दे रहे थे, लेकिन भगवान कल्कि वहाँ पर कुछ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि लोगों को इसी में आस्था या विश्वास होता है। आज में भी समाज में जो कथावाचक होते हैं, गाते हैं, रुलाते हैं, उसी में सब मस्त रहते हैं, ना कि भगवान की वास्तविकता, ना अध्यात्म की वास्तविकता, ना ज्ञान की वास्तविकता जानते ही हैं, और सब पैसे पर लुटाने लगते हैं। इसी प्रकार से उस समय भी भगवान कल्कि के सामने भी था। आनंद मोहन जी बार बार इस बात को बोलना चाहते थे, लेकिन भगवान कल्कि उनको टोक कर रोक दिया करते थे कि आप ना बोलें, परेशान ना हो, क्योंकि उनकी बात कोई नहीं सुनता, क्योंकि वहाँ पर तो बड़े बड़े कथावाचक थे, तो उनकी बात कौन सुनेगा। इसी प्रकार से आज के समाज में भी इस समय देखा जाता है, जब कोई सत्य बात बोलने उठता है तो उस बात को कोई सुनने वाला नहीं होता है। सुनता उसी को है जो प्रचलित है, जो ज़्यादा मंच पे ज़्यादा प्रचलित है और जो समाज में फैला हुआ है। आपको पता ही है, बात सत्य भी है कि कभी कभी कथा में देवी देवता या भगवान के भक्त भी सम्मिलित होते हैं। अगर कोई चुनौती देता है तो कभी कभी उन्हें उठना पड़ता है, लेकिन वह बर्दाश्त करके उस बात को सुनते रहते हैं, क्योंकि कोई समझना चाहेगा ही नहीं। जैसे कि भगवान कल्कि के लीला के अंतर्गत अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो समझना चाहते ही नहीं हैं और कह रहे हैं कि भगवान क्या 10 बार आएगा क्या, और भगवान का भी अवतार हुआ ही नहीं है। भगवान कल्कि आएगा तो ऐसा हो जाएगा, भगवान कल्कि आएगा तो ये करेगा। तो दोस्तों, आप स्वयं ही सोचें, पूर्व अवतारों में क्या हुआ है, क्या कोई पहचान पाया है। उसी प्रकार से भगवान जब भी आता है अपने गुप्त रूप में अपनी लीलाएं करता है।
समझना और पहचानना तो बहुत मुश्किल है, बहुत दूर की बात है। भक्त भी भ्रमित हो जाते हैं। इसी प्रकार से इस समय भी घटनाएं चल रही हैं। अब समझने और समझाने की बात तो अपने आप में है कि कौन कितना समझ पाता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं इसी भाग के अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें।